Welcome to Biochem Crew with Seher. Dear students, our next topic of class 10th biology is stomach. Now we discuss about the structure and function of stomach. स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर का है। जे अल्फ़ाबेट की तरह लगता है। इसका ऊपर वाला जो एंड है इसको कार्डियक एंड कहते हैं। यहाँ पे बच्चों मसल्स मौजूद होते हैं जिनको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये दरअसल ओपनिंग है, ये कंट्रोल करते हैं खुराक का आना जाना। यहाँ से इसको बंद कर दें तो खुराक आना बंद हो जाती है। ठीक है, लोअर वाले एंड को क्या कहते हैं? पाइलोरिक एंड। और यहाँ के स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। दरमियान में क्या चीज़ मौजूद होती है? दरमियान में मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होते हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है। स्टमक की जो वाल हैं वो फूड को मूव करवाती हैं, उसको हरकत देती हैं, जिस प्रोसेस को चर्निंग बोलते हैं। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड किस लिए मौजूद हैं? क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस मौजूद है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है। और अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें कि वो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक उसके अंदर चीज़ होती है पेप्सिनोजन, दैट इज़ इन इनएक्टिव फार्म। ये एक इनएक्टिव फार्म में एंजाइम है, इसको अभी एक्टिव होना है। और तीसरी चीज़ जो मौजूद होती है दैट इज़ म्यूकस। ठीक है, ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं गैस्ट्रिक जूस में। अब HCl का क्या रोल है? HCl किल करता है बैक्टीरिया को। अगर आपने जो खुराक खाई है और वो स्टमक में पहुंच गई और उसमें बैक्टीरिया हैं तो उन जरासीमों को HCl किल कर देते हैं। दूसरा इसका रोल होता है कि ये पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फार्म में एंजाइम है उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिन में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ होगा तो तब ही प्रोटीन की डाइजेशन हो सकेगी। और बच्चों तीसरी चीज़ जो है ये pH को मेंटेन करती है। अब क्योंकि स्टमक के अंदर HCl मौजूद है ना, तो स्टमक की जो pH है वो एसिडिक रहती है और जो स्टमक के एंजाइम है वो एसिडिक pH पे काम करते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम है वो 2 pH पे काम करता है। पेप्सिनोजन का काम है कि वो पहले पेप्सिन में इसको HCl ने कन्वर्ट कर दिया, अब उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। प्रोटीन जब टूटती है तो वो अमाइनो एसिड में चेंज होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। स्टमक की जो दीवारें हैं उसको बचाता है। किससे? क्योंकि यहाँ पर अब HCl भी मौजूद है, हाई एसिडिटी मौजूद है, pH एसिडिक है, तो स्टमक की वाल को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ठीक है, ये जो सारे चीज़ें हैं ये स्टमक की हैं। स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, हाफ डाइजेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पर चर्निंग का एक्शन होता है, जिसकी वजह से जो बोलस है वो कन्वर्ट हो जाता है सूप लाइक मिक्सचर में, जिसको काइम का नाम देते हैं। यहाँ तक आपके स्टमक के फंक्शन और कंपोजिशन के हवाले से जितने भी बुनियादी चीज़ें हैं वो मैंने कोशिश की है कि सारी आपको एक एक चीज़ बताऊँ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।